सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आगे का श्रवण करेंगे। देवी के साथ कारावास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे तो हम दोनों पति पत्नी बहुत दुखी और असंतुलित हो गए थे। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था, अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न करने की प्रार्थना की। वासुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी के साथ अर्चना की, आराधना की, विधि विधान पूर्वक देवी भागवत का नवाह यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे अपनी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की कि मेरे प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वासुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वासुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छूटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथा अनुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। यह निवारण सुनकर वासुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए हुआ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर उपकृत करें। वासुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए नवाह पारायण किया। वासुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्त कर नारद जी की पूजा अर्चना की। भगवती माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते हुए देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज को सुनकर जामवत वहां आ गया तब तथा कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी की कृपा से जामवत लगातार कमजोर पड़ता गया तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते हुए अतः अंत में उन्होंने जामवत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जामवत को पूर्ण स्मृति हो आई। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान के लिए, अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जामवती को भी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वासुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जामवती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को देखकर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वासुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रुपूरी नेत्रों से स्वागत किया। वासुदेव का सफल काम बनाकर नारद देव लोक वापस लौट गए। अब आइए जानते हैं श्रवण की विधि। देवी भागवत पुराण के अनुसार आगत मुनियों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, श्रद्धालु ऋषियों, कथा श्रवण के लिए श्रद्धालु जनों को शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए या फिर नवरात्रों में ही यह कथा श्रवण उपयुक्त है। इस अनुष्ठान की सूचना विवाह के समय
ही अपने सभी बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, परिचित ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों एवं स्त्रियों को भी आमंत्रित करना चाहिए। जो जितना अधिक समय श्रावण में दे सके उतना अवश्य दें। सभी आने वालों का स्वागत सत्कार आयोजन का धर्म है। कथा स्थल को गोबर से लीपकर एक मंडप और उसके ऊपर एक गुंबद के आकार का चंदोवा लटकाकर उसके ऊपर देवी चित्र युक्त ध्वजा फहरा देना चाहिए। कथा सुनने के लिए सदाचारी, कर्मकांडी, निर्लोभी, कुल्स उपदेशक को ही युक्त करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योनि, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु तथा शंकर आदि की पूजा करके भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। देवी षोडशोपचार पूजा अर्चना करके देवी भागवत ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए तथा देवी यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हुए देवी की स्तुति प्रारंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात ध्यान अवस्था होकर देवी का श्रवण करना चाहिए। कथा के श्रवण काल में श्रोता अथवा वक्ता को छोड़ कर्म नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सदा भोजन, संयम, शुद्ध आचरण, सत्य भाषण तथा अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। तामस पदार्थ यथा प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस आदि का भक्षण भी वर्जित है। स्त्री प्रसंग का बलपूर्वक त्याग करना चाहिए। नवग्रह यज्ञ की समाप्ति पर 9वें दिन अनुष्ठान का उद्यापन करना चाहिए। उस दिन वक्ता तथा भागवत पुराण दोनों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तथा कुमारियों को भोजन एवं दक्षिणा देकर तृप्त करना चाहिए। गायत्री मंत्र से होम करके स्वर्ण मंजूषा पर अधिष्ठ भागवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान में देते हुए दक्षिणा से संतुष्ट करते हुए उसे विदा करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि विधान से निष्काम भाव से पारायण करने वाला श्रोता श्रद्धा मोक्ष पद को और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपनी अभीष्ट को प्राप्त करता है। कथा के श्रवण के समय किसी भी प्रकार का वार्तालाप, ध्यान भंग, आसन बदलने, ऊँघने तथा अश्रद्धा से बड़ी भारी हानि हो सकती है, अतः ऐसा करना नहीं चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा, 18 पुराणों में देवी भागवत पुराण उसी प्रकार सर्वोत्तम है जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवी में शंकर, काव्यों में रामायण, प्रकाशोता में सूर्य, शीतलता और आह्लाद में चंद्रमा, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में सागर और मंत्रों में गायत्री आदि श्रेष्ठ है। ये पुराण श्रवण सब प्रकार के कष्टों का निवारण करके आत्म कल्याण करता है, अतः इसका पारायण सभी के लिए श्रेष्ठ एवं वैराग्य है। जय माता दी। आइए सुनते हैं दुर्गा माता की चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुक रुचि विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरिये बाला, पिंड काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्या, शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि है उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्य कश्यप को स्वर्ण पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, चीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ने जाय बखानी, मातंगी धूम्रावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरि वाहन सोई भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विरा
विराजे। जाको देख काल डर भाजे, सो है अस्तुर त्रिशूला। जाते उठ शत्रु ही सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। तीहूं लोक में डंका बाजत, सुम निशुम दानव तुम मारे। रक्त बीज संगन संहारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी। जे अभिवार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन सहित तुम तेहि सहारा, परिघाड़ संतन पर जब जब। भैसा है मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सब लोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण से ता छुट जाए, जोगी सुरमिनी कहत पुकारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीनो। काम क्रोध जीती सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तम मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्नादि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोह को मातु कष्ट तिघेरे। तुम बिन कौन हरे दुख मेरे, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मूरख मोहि डर पावे, शत्रुनाश कीजे महारानी। सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपया हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करहु निराला, जब लगी जियो दया फल पाओ। तुम रोजस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण्य जानी। करहु कृपया जगदम्ब। जय माता दी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः। और आगे का भी श्रवण जरूर कीजिएगा।